तो एकदम स्टार्टिंग से तोड़ते एकदम स्क्रैच से। चल। किसी को कुछ नहीं पता है, योगा प्राणायाम कुछ नहीं पता है। अब वो हमारी पहली बार वीडियो देख रहा है, अब उसको सबसे पहले क्या करना है, क्या अपना वेट नापना है। जैसे जिम के अंदर हम जाते हैं तो फैट परसेंटेज मेजर करते हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ करना है। नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, मैं बहुत मोटी भाषा में बताता हूँ कि आप अपना हाइट अगर डालोगे लाइक 5 फीट 5 इंच, गूगल सर्च करो कि मेरा वेट कितना होना चाहिए, तो वो बता देगा आपका वेट होना चाहिए 12 पंचे 60 5 65 होना चाहिए। अगर सेम आपकी हाइट और वेट की लड़की है तो उसका आपसे 10 किलो कम होना चाहिए। अगर मेरा 5 फीट 8 इंच है तो 12 पंचे 60 प्लस 68 वेट होना चाहिए। कैलकुलेशन है मोटा मोटा, ठीक। 2 4 ऊपर जा सकता है, 2 4 नीचे। अब मान लेता हूँ मेरा 58 होना चाहिए और मेरा 72 है, तो मुझे कैलकुलेशन समझ में आ गया मुझे कितना वेट लॉस करना है। तो मैंने ना एक वीडियो पे बहुत जोर दिया है और वो मिलियंस में है। उस पे मैंने कहा 5 एक्सरसाइज 5 दिन, जिसमें नी लिफ्ट है, क्रॉस नीज है, 2 कार्डियो है लेकिन बिना जंप के है। नी लिफ्ट ये बस हाथ रखोगे यहाँ पे, इंटरलॉक भी नहीं करना है, बस इतना चलेगा, लेकिन एक्टिव रहना, सीधे रहना। तो क्या 1 2 3, अब ऐसे मत करना। अगर ये कर भी रहे हो तो इससे ना पेट दब रहा है ना साइड खींच रहा है, तो कुछ होगा नहीं। क्रॉस जितना कर सकते हो उतना चाहिए ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप बिगनर भी हो और करते हो बिना जंप के करते हो तो नुकसान भी नहीं है, प्लस थाई से, स्टमक से, साइड से फैट भी जाने लगता है। तो नी लिफ्ट किया, क्रॉस नीज किया, साइड बेंडिंग किया। साइड बेंडिंग 5 दिन भी इंसान करे ना तो साइड फैट चला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहोगे बिल्कुल जीरो हो जाता है? नहीं भाई, 30 साल से आप मेहनत कर रहे हो, नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो टी शर्ट आप पहनना चाह रहे थे लास्ट टाइम, नई नई खरीदे और पहन ही नहीं पाए, तो अगर आपने 5 दिन भी सही से मेहनत कर ली ना और इंचेस काटने की बात है तो टी शर्ट का साइज भी 5 दिन में चेंज किया जा सकता है। तो एक बोला नी लिफ्ट, दूसरा बोला क्रॉस नीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तीसरा बोला साइड बेंडिंग, चौथा बोला बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस भरोगे, हाथ उठाओगे, कान से लगाओगे, पीछे जाओगे, एक्सेल करोगे डाउन, फिर सांस भरा, सांस छोड़ा। पांचवा बोला लेट करके एक एक पैर उठाना, दोनों हाथ कमर के नीचे लगाओ, सांस भर के एक पैर उठाओ, सांस छोड़ के नीचे लाओ, लगातार करके दिखाओ जल्दी। ये 5 आसन भी इंसान कर ले ना, 5 दिन भी कर ले, तो 300 साल पुराना फैट उसका हिल सकता है। वो कह सकता है कि हाँ मैं 5 दिन में चेंज देख पा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं सर आप आसन बोल रहे हो और आप कार्डियो दे रहे हो। योगा तो कार्डियो का पार्ट ही नहीं है भाई। वेट लॉस करना है या पीएचडी करनी है पहले डिसाइड करो, क्योंकि अगर पीएचडी करनी है 84 लाख होते हैं। कौन कौन से आसन है, 84 विशेष कौन से, इन सब से तुम्हारे घर में 3 महीने बाद शादी है, उसका क्या लेना देना है। वेट लॉस करना है ना, ड्रेस डिसाइड किया ना, तो ये 5 चीज आप करके देखो। साथ में इसके आपको सूर्य नमस्कार सीखना पड़ेगा। और मेरा वो वीडियो ओवरऑल यूट्यूब पे रीपोस्ट किया गया है, शॉर्ट्स में वायरल हुआ, ट्रेंडिंग बना, 80 मिलियन से ज्यादा क्रॉस हुआ है सूर्य नमस्कार वाला वीडियो, जिसमें मैंने कहा 417 कैलोरीज बर्न होती है सूर्य नमस्कार करने से। दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, जिसमें बैकवर्ड बेंडिंग भी है, फॉरवर्ड बेंडिंग भी है, स्ट्रेचिंग भी है, बैलेंसिंग भी है, सब कुछ है। आप कहो कि मेरे को पर्टिकुलर कोई ऐसी बीमारी है एक्सरसाइज ना करने के कारण हुई, आप 1 महीने सूर्य नमस्कार करो। लाइक शुगर है, थायराइड है, आपका इस पे अच्छे से काम हो जाएगा। आप कहो 300 साल से जिम कर लिया, स्विमिंग कर लिया, योगा कर लिया, जुम्बा कर लिया, वेट लॉस नहीं हो रहा, सूर्य नमस्कार करो 1 महीने, तगड़ा वेट लॉस होगा, बहुत तगड़ा। अब जब मैंने ये डाला ना तो कुछ लोगों ने लिखा कि भाई ऐसे नहीं होता, 30-30 किलो ऐसे थोड़ा हो जाता है, पागल है जो लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो एक ने कैलकुलेशन भी बोला, 1 किलो कम करने में इतनी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए, उसने चैट जीपीटी से देखा होगा। मैंने वो डाल करके सर्च किया, मैंने कहा ये बात तो सही कर रहा है, कैलोरीज के हिसाब से चलेंगे तो वेट लॉस इतनी तेजी से तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा यार तुम्हारी पीएचडी तुम तुम्हारे पास रखो, मैंने रिजल्ट दिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। लोगों ने उस पर और कमेंट्स किए हैं कि भाई हमने भी 20 किलो कम किया, हमने भी 25 किलो कम किया। मैंने कहा बस, सही लोगों तक मेरी बात पहुंच गई। सो इन शॉर्ट, अगर सूर्य नमस्कार भी ऐड कर दिए इन 5 आसन के साथ में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने से कोई रोक नहीं सकता। डजंट मैटर की बीमारी आपको कौन सी है। अब कितने सेट्स मारने हैं, जैसे जिम में जाते हैं तो कितने सेट मारने हैं और क्या वो बढ़ाने हैं ग्रेजुअली। तो ये और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, तरीके से मैं जवाब भी देता हूँ इसका, कि जिम में जब हम ज्वाइन करते हैं ना, लाइक मेरे जैसा शरीर हो तो शुरू में 2.5 किलो का डंबल देता है, ठीक है, 3 दिन 4 दिन, फिर 5 किलो का डंबल देता है। 3 महीने बाद वही बंदा 12.5 से मार रहा होता है, लाइक वार्म अप कर रहा होता है। योग में हम लोग क्या करते हैं ना, एक प्राणायाम किया ना बंदे ने, वो प्राणायाम कर रहा है, 30 साल बाद आओ वो वैसे ही करता मिलेगा, कुछ चेंज नहीं किया। अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हो, रुका हुआ पानी और इंसान दोनों सड़ जाते हैं। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो डे 1 30 आप नी लिफ्ट करो, 30 क्रॉस नीज करो, 30 बैकवर्ड फॉरवर्ड करो, 30 साइड बेंडिंग करो, 30 लेट के एक एक पैर उठाओ शुरू में। डे 2 डे 3 आप बढ़ाओ, 60 पे आओ,
60 एक एवरेज काउंट है, कम से कम 1 मिनट करना होता है, बढ़ा करके 5 मिनट तक करना होता है। तो आप एवरेज काउंट पे शुरू के 2-3 दिन में आ जाओगे, क्योंकि शुरू में बॉडी पेन भी होगा, स्वाभाविक है। कई लोग क्या ना टेंशन में आ जाते हैं तो पेन किलर खाते हैं। भाई 2 तरीके के पेन होते हैं, एक वो जो शरीर में जंग लग गया, ऑफिस में बैठे बैठे काम करते करते 8 घंटे मार्केट में पड़े पड़े शरीर में जंग लग गया, नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया, ये अलग है। आप मेहनत करके जो अचीव करते हो ना, वो आपका लाइक एक आप कह सकते हो कि आपके लिए ट्रॉफी और मेडल है वो, उससे आप टेंशन मत लो, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है मेहनत करके पसीना बहाना और पेन लाना, क्योंकि मसल्स ब्रेक होती है। जितने भी कॉन्शियस है अपने आप को लेकर के, वेलनेस सेंटर पहले से ज्वाइन किया है, मेहनत करते हैं, वही अच्छे से जानते हैं कि डे 1 डे 2 डे 3 थोड़ा पेन होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप 30 से शुरू करो, 60 पे आओ, बढ़ा करके 300, यानी कि लगातार 5 मिनट। अगर 5 मिनट नी लिफ्ट किया, 5 मिनट क्रॉस नीज किया, 5 मिनट साइड बेंडिंग किया, आप 1 महीने बाद इसी पॉडकास्ट के वीडियो में कमेंट में जाकर के बोल देना कि सर आपने ये 5 आसन बोले थे, मैंने किए, मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ। मैं मान जाऊंगा और उसके बाद में मैं कह दूंगा ठीक है भैया मैं गलत बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको फायदा हो रहा है और जैसा बोला वैसा आप चले और वैसा आपने करने की कोशिश की, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है। ठीक है। और ऐसे कमिटमेंट कोई करता नहीं है कि जाओ कमेंट में बता देना, मैं करता हूँ। और मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा कमेंट्स दिखाए भी, 5-5 दिन में लोग 4-4 6-6 किलो भी कम कर रहे हैं। तो अगर आप कैपेबल हो, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपको दुनिया ने नकार दिया है लेकिन आपकी शादी टल रही है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आपका वेट बहुत ज्यादा है, आप 1 महीने ईमानदारी से कर लो, जैसा बोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन पक्का है।